हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, तो आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। बेसिकली आज हमें क्या जानना है? आज हमें जानना है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास है, उसमें क्या डिफरेंस होता है और इनके प्रिंसिपल के बारे में बात करनी है। तो बेसिकली ये जो शब्द हैं कई बार हमें एक जैसे लगते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक जैसे से लगते हैं ना, बल्कि इनमें डिफरेंस होता है। वृद्धि और विकास डिफरेंट डिफरेंट चीज है। तो ये क्या है, क्या अलग अलग चीजें हैं? इट मींस मतलब ग्रोथ का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे और प्रिंसिपल के बारे में भी बात करेंगे। और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में भी देखेंगे हम, जो एज के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया गया है, जो साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक विकास है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा बेसिक अगर चीजों को पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है। वी नो दैट फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ द इंडिविजुअल अंडरगोज चेंज। आपको पता है कि गर्भ धारण से मृत्यु तक व्यक्ति में परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, देर आर टू कंसेप्ट एसोसिएटेड विद द ह्यूमन चेंज। यहाँ पे जो मानवीय परिवर्तन है उसमें दो अवधारणाएं जुड़ी हुई है। क्या क्या? एक तो है उसमें ग्रोथ के माध्यम से चेंज और एक है डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास। दो अवधारणाएं जुड़ी हुई है। इन दो अवधारणाओं के साथ व्यक्ति में मृत्यु तक क्या है, परिवर्तन आता है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस चलता रहता है बेसिकली। तो ये दो अवधारणाएं हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। तो सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में बात करें कि ग्रोथ क्या चीज है, वृद्धि क्या चीज है। फिर हम डेवलपमेंट यानी कि विकास की बात करेंगे, क्या चीज है। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज कन्फाइंड टू द फिजिकल चेंज विच आर क्वांटिफिएबल। यानी कि कहने का मतलब है जो वृद्धि है एक भौतिक परिवर्तन तक सीमित है, जो मात्रात्मक है। यानी कि ये एक तरह से मात्रात्मक है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। जबकि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो वो एक क्वालिटी है, क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। कैसे? अभी हम बात करेंगे, क्योंकि आपको दिखा सीधा सीधा दिख रहा है ना कि ग्रोथ है वो कन्फाइंड है टू द फिजिकल चेंज। एक ये आपने जो फिजिकल चेंज है, जो आप जैसे देखिए, ग्रोथ बेसिकली रेफर टू द क्वांटिटेटिव चेंज इन बॉडी प्रपोर्शन लाइक चेंज इन हाइट, वेट, इंटरनल ऑर्गन्स एटसेट्रा। यानी कि वृद्धि मूल रूप से शरीर के अनुपात में मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करती है। जैसे हमारी ऊंचाई, वजन और आंतरिक अंगों आदि में जो परिवर्तन आता है वो एक तरह से वृद्धि है। हमारी हाइट में चेंज आ रहा है, हमारे वेट में चेंज आ रहा है। तो इस तरह की जो चीज है, जो एक तरह से जो हम क्वांटिफाई कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें, तो वो क्या है? ग्रोथ है। और भी बात करें, ग्रोथ मीन इंक्रीज इन साइज of not only the overall dimensions of the body in terms of height and weight, but also the part of body such as head, arms, tongue, heart and muscles। आप ये मत समझे कि वृद्धि का मतलब केवल ऊंचाई और वजन के संदर्भ में समग्र आयामों के आकार में वृद्धि है, बल्कि शरीर के कुछ हिस्से जैसे सिर है, हाथ, धड़, हृदय और मांसपेशियों के आकार में भी जो वृद्धि है उसको भी हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। तो आपको ये बात समझ में आई? इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी कि जो ये चेंज हो रहा है ये क्वांटिटेटिव चेंज है, मात्रात्मक चेंज है, तो ये है ग्रोथ, वृद्धि। ठीक है, आगे और बात करते हैं फ्रेंड्स। डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट शब्द किस लिए है? वो विकास के लिए शब्द है। किस लिए है? विकास। तो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंज, यानी कि जो विकास है वो व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन है ना, जैसे बिहेवियर, ये सब चीजें क्वालिटी वाले चेंज है। इन द पर्सन विच रिफ्लेक्टेड इन द इंप्रूवमेंट इन वर्किंग और फंक्शनिंग ऑफ द पर्सन। बेसिकली जो व्यक्ति के कामकाज या कार्य प्रणाली में सुधार के रूप में परिलक्षित होता है। यानी कि आपके डेवलपमेंट, विकास हो रहा है, जो आपके काम करने का तरीका है, आपका जो फंक्शनिंग है वो बेहतर होती हुई जा रही है। तो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंज इन द पर्सन विच इज रिफ्लेक्टेड टू द इंप्रूवमेंट इन वर्किंग और फंक्शनिंग ऑफ द पर्सन। दीज चेंज ब्रिंग फंक्शनल मैच्योरिटी इन द इंडिविजुअल। और इस तरह के जो परिवर्तन है, यानी कि जो डेवलपमेंट है, वो कार्यात्मक परिपक्वता लेके आते हैं, आप में फंक्शनल मैच्योरिटी आती है। तो वहां पे हमने ग्रोथ में क्या दिखा? आपने फिजिकल चेंज था, भौतिक परिवर्तन था बेसिकली, और यहाँ पे वो क्वांटिफाई था, मात्रात्मक था। ये क्वालिटी वाला चेंज है, क्वालिटेटिव चेंज है। जैसे आप फंक्शन, जो कार्यात्मक आप में परिपक्वता आती है समय के साथ, तो वो क्या है? एक डेवलपमेंट है, यानी ये क्वालिटेटिव चेंज है। और बात अगर इसको डिफाइन करें हम, है ना, अगर प्रॉपर्ली इसको डिफाइन करें तो क्या है? देखिए, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं, विकास की बात कर रहा हूं। ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंज। द टर्म प्रोग्रेसिव डिनोट दैट चेंज लीड फॉरवर्ड। Orderly and coherent assume that there is definite relationship between the change
occurring and those that precede or will follow them। क्या कह रहा है देखिए, व्यवस्थित सुसंगत परिवर्तनों की एक प्रगतिशील व्याख्या है, यानी कि जो विकास है ना, विकास है, डेवलपमेंट, इसकी बात कर रहा है कि विकास क्या है। बेसिकली विकास एक व्यवस्थित सुसंगत परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है ना। प्रगतिशील शब्द का अर्थ क्या है कि परिवर्तन आगे बढ़ता है ना। व्यवस्थित और सुसंगत यह मानते हैं कि होने वाले परिवर्तनों और उनके पहले या बाद वाले परिवर्तनों के बीच एक निश्चित संबंध है, यानी कि आपस में वो जुड़े हुए हैं। तो ये कह रहा है ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंज। द टर्म प्रोग्रेसिव डिनोट द चेंज लीड फॉरवर्ड, यानी कि जो परिवर्तन है वो प्रगतिशील शब्द का अर्थ है परिवर्तन आगे बढ़ता है, ठीक है। ऑर्डरली एंड कोहेरेंट अज्यूम दैट दिस इज definite relationship between the change occurring and those that proceed or will follow them। यानी कि व्यवस्थित और सुसंगत यह मानते हैं कि होने वाले परिवर्तन और उनके पहले या बाद वाले परिवर्तनों के बीच कोई निश्चित संबंध है, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है, जो पुराने वाले जो हमारे अंदर चीजें थी और अब जो परिवर्तन हो गए हैं उनके बीच कोई संबंध प्रदर्शित कर रहा है। तो ये है एक डेवलपमेंट। और ये नीचे एक नोट डाल के दिखाया हुआ है, इस नोट को देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर ए सर्टेन एज। जो हमारी वृद्धि होती है वो एक सर्टेन एज के बाद स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। वेयरएज डेवलपमेंट में गो ऑन, जबकि विकास है वो चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो यही है ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर ए सर्टेन एज वेयर डेवलपमेंट में गो ऑन, यानी कि विकास चलता रहता है और जो वृद्धि है वो एक सर्टेन एज के बाद क्या है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, इसके बारे में उन्होंने क्या कैसे परिभाषित किया है, अगर देखें वृद्धि को और डेवलपमेंट को, यानी कि ग्रोथ और विकास को, तो ग्रोथ रेफर टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज, लिखा हुआ है ना। बेसिकली ग्रोथ है वो वृद्धि का तात्पर्य संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन से है। वेल डेवलपमेंट रेफर टू ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंज इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन। बेसिकली जबकि विकास का तात्पर्य है ना वृद्धि के साथ साथ, है ना, वृद्धि के साथ साथ यानी कि ग्रोथ के साथ साथ क्या है, व्यवहार में उन परिवर्तनों से है जो पर्यावरणीय उत्तेजना के परिणाम स्वरूप होते हैं। जैसे आपको हमें एडजस्ट होना होता है ना, जैसे सिचुएशन चेंज होती है, कोई हमें उद्दीपक मिला उससे अकॉर्डिंग हम चेंज होते हैं, तो वो जो चीज हो रही है हमें वो एक विकास है। तो ये कह रहा है कि वृद्धि का तात्पर्य संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि विकास का तात्पर्य वृद्धि के साथ, यहां वृद्धि शब्द है ना, वृद्धि के साथ व्यवहार में उन परिवर्तनों से है जो पर्यावरणीय उत्तेजना के परिणाम स्वरूप होते हैं। ये परिभाषित किया गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। तो ग्रोथ एक तरह से यूं दिमाग में रखना है, दिस इज फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंज, है ना, हमारी जो शारीरिक है और संरचनात्मक है वो परिवर्तन है, और ये क्वांटिफाई है ना, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। जबकि अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, वो बेसिकली हमारे व्यवहार, हमारे काम करने में परिपक्वता, इस तरह की जो चीजें हैं वो विकास है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, और ये एक क्वालिटेटिव है, ये गुणात्मक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। अगर हम अब बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर हम मानव जो विकास हो रहा है उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें, मानव विकास के सिद्धांतों के बारे में बात करें, तो क्या क्या सिद्धांत है इसको भी हमें देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है तो किसी क्वेश्चन के साथ इंटरलिंक जरूर होता है, तो बहुत आराम से समझना है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, डेवलपमेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी विच स्टार्ट विद कंसेप्शन एंड एंड विद डेथ। ये कह रहा है विकास निरंतरता के सिद्धांत का पालन करता है जो गर्भ धारण से शुरू होता है और मृत्यु तक समाप्त होता है, यानी कि मृत्यु पर ही समाप्त होता है। कहने का मतलब जो हमारे में डेवलपमेंट है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे हमने बात की कि जो वृद्धि है वो तो एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है, जबकि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो बेसिकली चलता रहता है, हमारे गर्भ धारण से लेके मृत्यु तक चलता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी, यानी कि अनुक्रमिकता का सिद्धांत भी है, सीक्वेंस में पाया जाएगा। इसको देखना बड़े अच्छे से, आप चीजों को अभी दो टर्म और पढ़ेंगे इसके आगे। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी स्टेट्स दैट every individual although exhibit difference in change they follow the same sequence of change। क्या कह रहा है, अनुक्रमति का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति यद्यपि परिवर्तनों में अंतर प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसमें जो परिवर्तन और हर आदमी एक तरह से परिवर्तित नहीं हो रहा है, कहने का मतलब कोई पहले कोई बाद में, लेकिन उसका जो सीक्वेंस है, जो परिवर्तन के जो क्रम है, वो उस क्रम की हमेशा
सेम पालना होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल के साथ भी। अनुक्रमता का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति यद्यपि परिवर्तनों में अंतर प्रदर्शित करता है, फिर भी वे परिवर्तन समान क्रम का पालन करते हैं, बट उनका जो सीक्वेंस होता है चेंज होने का, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो सीक्वेंस सेम होता है। हो सकता है कोई पहले हो जाए, कोई बाद में हो जाए, वो अंतर हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी, यानी कि अनुक्रमति का सिद्धांत ये कहता है। जैसे इसमें दो टर्म आप हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएगी। एक टर्म है सेफेलोकॉर्डल, है ना, और एक टर्म है प्रोक्सी मोडिस्टल, है ना। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है अभी हम देखेंगे। तो ये क्या कह रहा है, आर फाउंड इन द फॉलोड इन मेंटेनिंग सीक्वेंस एंड डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। विकास के क्रम और दिशा को बनाए रखने में सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमो डिस्टल प्रवृत्तियों का पालन किया जाना पाया जाता है। मतलब इन चीजों का पालन होता है जब भी डेवलपमेंट होता है, यानी कि ये एक तरह से क्रम रहता है। अभी देखना, है ना, क्रम सब में सेम रहता है, सीक्वेंस सेम रहता है बेसिकली। देखिए क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारी सेफेलोकॉर्डल जो है वो क्या कहता है, सेफेलोकॉर्डल टेंडेंसी क्या कहती है, ये हमने बच्चों में देखी भी है। द सेफेलोकॉर्डल टेंडेंसी एक्सिबिट दैट द डेवलपमेंट प्रोसीड इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, यानी कि जो विकास है वो अनुदैर्ध्य दिशा में सिर से पैर तक होता है, फ्रॉम हेड टू फुट। तभी आपने देखा होगा, दैट इज द रीजन व्हाई द चाइल्ड फर्स्ट गेन कंट्रोल ओवर हेड बिफोर ही और सी स्टार्ट वॉकिंग। आपने देखा होगा जब भी कोई बच्चा है वो सबसे पहले अपने सिर को संभालने की कोशिश करता है, और जब सिर संभालने लग जाता है ना, फिर वो चलना शुरू करता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल चल रहा है ना, यानी कि अनुदैर्ध्य दिशा में चल रहा है। पहले सिर को कंट्रोल करना सीखता है, फिर पैरों को, तो सिर से पैर की ओर। तो दिस इज कॉल्ड सेफेलोकॉर्डल, है ना, सेफेलोकॉर्डल टेंडेंसी। तो सेफेलोकॉर्डल टेंडेंसी एक्सिबिट दैट द डेवलपमेंट प्रोसीड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन फ्रॉम हेड टू फुट। That is the reason why the child first gain control over the head up before or she start walking, यानी कि चलने से पहले वो अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है। तो अब देखिए ये सीक्वेंस जो है ये तो सब में सेम ही रहेगा, अंतर हो सकता है, कोई पहले कोई बाद में, कई कहते हैं पहले चलना सीख गया कोई बाद में, ये चीजें तो हो सकती है, लेकिन जो सीक्वेंस होगा वो तो यही होगा, पहले हेड संभालना सीखेगा, फिर वो अपने वो करना सीखेगा। तो ये है ना। और एक टर्म हमने बात की थी, दैट इज प्रोक्सिमो डिस्टल प्रवृत्ति, यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल ट्रेंड क्या है। इट इज अगर इस शब्द को देखें तो जो ये दो शब्दों से बना हुआ है, एक तो है प्रोक्सिम, ये लैटिन शब्द है। प्रोक्सिम का मतलब होता है क्लोज, एंड डिस का मतलब होता है अवे फ्रॉम, यानी कि पास से दूर की ओर चीजें होती है। यानी पास से दूर की ओर का मतलब क्या होता है, जैसे इस एग्जांपल देखिए, द चाइल्ड इन द अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सरसाइज ऑन द फंडामेंटल मसल्स रेदर देन द स्मॉलर मसल और फाइन मोटर स्किल्स। इसलिए विकास के प्रारंभिक चरण में बच्चा छोटी मांसपेशियों या बारीक मोटर कौशल के बजाय बुनियादी मांसपेशियों का पर व्यायाम करता है। बेसिकली उसकी, अब जैसे एक चीज देखिए, जैसे ये जनरल से पर्टिकुलर के बारे में भी बात करेंगे। जैसे बच्चे को पेन पकड़ाओगे तो वो यूं पकड़ेगा ना, एकदम से यूं तो नहीं पड़ेगा, स्पेसिफिक ऐसे तो नहीं पकड़ेगा ना कि इस मांसपेशियों का यूं स्पेसिफिकली यूज कर रहा है, वो यूं पकड़ता है। तो कहने का मतलब ये एक तरह से जो करीब से दूर, यानी कि क्लोज से अवे चलता है। मतलब पहले चीजों को जनरली यूज करेगा, फिर ये स्पेसिफाई यूज करेगा, यानी कि फाइन जो काम करेगा, मोटर स्किल्स जो आएगी उसमें, वो बाद में आएगी धीरे धीरे। तो ये है द प्रोक्सिमो डिस्टल ट्रेंड, यानी कि पहले क्लोज फिर दूर की तरफ, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, प्रोक्सिमोडिटल प्रवृत्ति क्या चीज होती है। तो ये दोनों देखिए, ये सीक्वेंस तो इसी तरह से चलेगा, ये सीक्वेंशियल इसीलिए बोला गया, सब में चलेगा, अंतर हो सकता है लेकिन चलेगा इसी तरह से, है ना। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जनरल टू स्पेसिफाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चा है वो जनरल टू स्पेसिफाई चलता है या स्पेसिफाई टू जनरल। तो बोलना है जनरल से स्पेसिफाई चलता है, यानी कि सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत है। कैसे, वो अभी मैंने आपको बात की थी कि पहले वो चीजों को सामान्य यूज करना सीखता है, जैसे यूं या ये देखो यूज करना सीखा है, फिर विशेष चीजों का यूज करना है, जैसे दो उंगलियों को पेन पकड़ने के लिए यूज करना है। या फिर बेसिकली आपने देखा होगा बच्चे हैं शुरुआत में सबको बोल के या कोई एक नाम बोल के रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो स्पेसिफिक होता जाता है, पापा मम्मा या जो भी कहना शुरू करता है वो स्पेसिफाई हो जाता है। पहले शुरू को एक ही वॉइस से बोलता रहता है, कुछ भी जो भी है, ठीक है ना। तो पहले वो जनरलिटी होती है, फिर स्पेसिफिसिटी होती है, यानी कि सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत ये बोलता है। और प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन क्या बोलता है, अंतःक्रिया का सिद्धांत बेसिकली ये बोलता है कि जैसे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों चीजें मिलकर ही विकास करती है बेसिकली, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई बच्चा है वो मेंटली यानी कि मानसिक रूप से उसमें क्षमता नहीं है, मानसिक रूप से वो कहीं डेफिशिएंट है,
ये हो सकता है वो जेनेटिक की वजह से हो गया हो, लेकिन वो कुछ काम कर पा रहा है ना, बहुत अच्छे से कुछ काम को हैंडल कर पा रहा है। ये उसके आसपास के पर्यावरण के वजह से पॉसिबल हुआ, लोगों को देखे, उसने ऑब्जर्व किया चीजों को। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी कि अंतःक्रिया का सिद्धांत बताता है कि एक व्यक्ति आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का उत्पाद है, सिर्फ आनुवांशिकता नहीं, सिर्फ पर्यावरण नहीं, दोनों का उत्पाद है। यदि किसी बच्चे में मानसिक क्षमता की कमी है तो उसके अनुवांशिक स्वभाव के कारण है, लेकिन यदि वह कुछ घरेलू गतिविधियां करने में सक्षम है तो वो पर्यावरण के कारण संभव है। तो इसलिए ये बोला गया कि ये इंटरैक्शन है, अंतःक्रिया, यानी कि अगर चीजें जुड़ी हुई है आपस में तभी चीजें डेवलप होगी, है ना। हम इंटीग्रेशन की भी बात करें तो ये आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, है ना, सब ओवरऑल चीजों का मिलकर डेवलपमेंट होता है। तो ये बात है। और अगर हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि विकास के जो कौन कौन सी स्टेजेस हैं इसके बारे में बात करें, और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हम जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, है ना, बाद में। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है? एज पर द साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार एज रेंज हैज बीन यूज्ड टू स्पेसिफाई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। विकास के चरण को निर्दिष्ट करने के लिए आयु सीमा का उपयोग किया गया है। ये बेसिकली में हमने अप्रोक्सीमेट एज लिखी है कि कौन सी स्टेज में किस एज को हम रखते हैं। तो जैसे पेरेंटल स्टेज जो होती है, पेरेंटल में हम गर्भ धारण से बर्थ तक की होती है ना, कंसेप्शन टू बर्थ, ये पेरेंटल एज होती है, ठीक है। इस स्टेज का नाम है पेरेंटल, जिसमें कंसेप्शन टू बर्थ यानी कि गर्भ धारण से जन्म तक, और फिर है इन्फेंसी एंड टोडलरहुड। तो इसमें क्या है? जन्म से लेके 2 साल की उम्र तक। तो इस स्टेज का नाम है इन्फेंसी, है ना, और से लेके टोडलरहुड, बर्थ से यानी कि जन्म से लेके 2 साल की उम्र तक। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड, वो है 2 साल से 6 साल की उम्र तक। उसके बाद है लेटर चाइल्डहुड, वो है 6 साल से 10 साल की उम्र। एडोलसेंस, जिसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं, वो 11 से 18, ठीक है। और अडल्टहुड, जिसको हम वयस्क बोलते हैं, वो 18 और उसके ऊपर। तो ये वाली चीजें होगी बेसिकली। ये सामान्यतः एक अप्रोक्सीमेट हमने पीरियड लिया है एज का, कि इस चीज को इस स्टेज का नाम है, और ये बेसिकली अप्रोक्सीमेट उसकी एज है, उम्र है ना। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। कई बार मैच करने के लिए पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेज में क्या एज रखोगे, तो ये अप्रोक्सीमेट हमने बात की है। फिर अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं वो क्या क्या कहते हैं इस एज और इसके बारे में, वो हम अलग अलग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कॉमनली अगर बात करें अप्रोक्सीमेट जो पीरियड और एज रखा जाता है वो हम ये रख रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये आज की जो बातें हैं आपको, कि ग्रोथ क्या चीज होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, किस किस तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। डायरेक्ट नहीं पूछा जा सकता, लेकिन कंसेप्ट है ना, वो एकदम एक दूसरे क्वेश्चन से रिलेट होगा, और आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। तो प्लीज इन कंसेप्ट को, छोटी छोटी बातों को समझने की पूरी कोशिश करें, और किसी भी तरह की टेंशन लेनी नहीं है ना। अपना चित्त अपने को शांत रखना है और बिल्कुल अच्छे से चीजों को समझना है। मैं हर बार आपको एक ही बात कहता हूं, हर लेक्चर में एक ही बात कहता हूं कि प्लीज कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, चीजों को रटने की कोशिश ना करें। जितना अच्छे से कंसेप्ट समझोगे उतनी ही अच्छी बात है। अगर चीजों को रटोगे तो चीजें बेहतर नहीं, वो बदतर होती जाएगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।